हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। यदि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 1:4 है व इनके व्यास का अनुपात 4:5 अनुपात में है, तो इनके ऊंचाई का अनुपात लिखिए। हमें यहाँ से इनकी ऊंचाई का अनुपात लिखना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम काम में लेंगे। यदि हमें यहाँ से दो शंकुओं के आयतन का अनुपात दिया गया, तो हम जानते हैं यहाँ से शंकु का आयतन बराबर हमारे पास क्या लिखा जाता है, शंकु का आयतन बराबर इसका सूत्र होता है हमारे पास 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होगा हमारे पास यहाँ से शंकु का आयतन। तो यदि हम यहाँ से देखें, दोनों के व्यासों का अनुपात हमें दिया गया है। तो यदि हम पहले का व्यास d1 माने व दूसरे का व्यास d2 माने, तो यह हमें यहाँ से दिया गया है 4/5। तो हम जानते हैं व्यास बराबर लिखा जाता है 2 गुणा त्रिज्या। तो 2 गुणा r1 आ जाएगा पहले शंकु की त्रिज्या, दूसरे शंकु की त्रिज्या r2 यदि माने तो 2 गुणा r1 बट्टे 2 गुणा r2 बराबर 4/5 आ रहा है। अर्थात यदि हम इसे आगे सरल करें तो r1 बट्टे r2 बराबर हमारे पास यहाँ से 4/5 आ जाएगा। 2 से 2 को हमने इसमें काट दिया था। अब यदि हम दोनों के आयतन का अनुपात देखें, पहले शंकु का आयतन यदि हम v1 माने, दूसरे शंकु का आयतन v2 माने, तो v1 बट्टे v2 बराबर हमारे पास 1/4 है यहाँ से। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार सरल करें, तो पहले का आयतन हमारे पहले की त्रिज्या r1 है और ऊंचाई यदि हम h1 मान ले, तो इसे हम सरल करके क्या लिख सकते हैं, 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 बट्टे में आ जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 आ जाएगा बराबर हमारे पास यहाँ से 1/4 आएगा। इसे यदि हम आगे सरल करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा और बाकी पद तो यहाँ से कटेंगे नहीं, तो इन्हें सरल कर लेते हैं। इसे सरल कर लेंगे तो r1 स्क्वायर बट्टे r2 स्क्वायर अर्थात r1 बट्टे r2 का होल स्क्वायर लिख देंगे और h1 बट्टे h2 लिख देंगे बराबर आ रहा है हमारे पास 1/4। तो प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें r1 बट्टे r2 4/5 है, तो r1 बट्टे r2 का जो स्क्वायर आएगा वह आ जाएगा 16/25। इसी प्रकार h1 बट्टे h2 हम यहाँ से लिख देंगे बराबर आ गया हमारे पास यहाँ से 1/4। तो दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात हमें निकालना है, h1 बट्टे h2 बराबर वज्र गुणा करने पर 25/16 गुणा 4 आएगा, जिसे 64 लिख देंगे। अर्थात दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात आएगा 25:64। आशा है समझ आया। धन्यवाद।